ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत, होए दुखी संसार में आगे यम के फंत। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। मन के मिटे उचाट। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। कल के सत्संग में आया था कि गृहस्थ आश्रम में समय के अनुसार क्रोध करना धर्म के अंतर्गत माना गया है। क्रोध के अवसर आने पर यदि क्रोध नहीं किया जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी हानि हो जाती है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भीष्म पितामह के द्वारा क्रोध न करना यह दर्शाता है कि उनको गूंगा होने का पाप लग गया। वहाँ पर क्रोध करना उनका धर्म था, लेकिन विवेक जागृत नहीं हुआ और क्रोध नहीं कर पाए तो उससे धर्म की क्षति हुई और क्रोध न करने से बहुत बड़ा वहाँ पर दुष्कर्म होने वाला था, जिसको कि भगवान ने बचा लिया। और कल गुरुदेव ने इस पर प्रकाश डाला था, एक दृष्टांत दिया था कि द्यूतक्रीड़ा में पांडव हार गए थे और वे दास बन गए थे और द्रौपदी दासी बन गई थी। तो इसका मतलब यह नहीं कि दासी को निर्वस्त्र किया जाए। तो यह प्रश्न युधिष्ठिर भी उठा सकते थे। कभी कभी शीलता और मर्यादा में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। वहाँ युधिष्ठिर को भी यह विषय उठाना था कि द्रौपदी दासी बन गई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि दासी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जाए। ये कहाँ का धर्म है। और इस प्रकार का यदि थोड़ा सा हुंकार भरते युधिष्ठिर तो अर्जुन और भीम सारी वहाँ की जो भी कौरव पक्ष में जो निर्वस्त्र करने के पक्ष में थे उनको मान मर्दन कर देते। लेकिन शीलता और विनम्रता में युधिष्ठिर नहीं बोल पाए, जबकि वहाँ बोलना चाहिए था। वैसे ही क्रोध किया हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किए तो लंका के द्वार पर लंकनी थी और हनुमान जी ने क्रोध किया, क्रोध करके लंकनी को मार दिया, जिससे उसका ज्ञान चक्षु खुल गया। तो इस क्रोध, जो क्रोध ज्ञान चक्षु को खोल दे, जो क्रोध किसी को सतमार्ग पर लाने का काम करे, उस क्रोध को करने का विधान है। गृहस्थ आश्रम में क्रोध भी एक श्रृंगार है। धर्म के अनुरूप क्रोध यदि नहीं किया जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धर्म की क्षति हो जाती है, हानि हो जाती है। धर्म क्रोध बोध के साथ होना चाहिए।
अनर्गल क्रोध से धर्म की हानि होती है और धर्मगत क्रोध से धर्म की हानि नहीं होती, धर्म सुरक्षित होता है, धर्म की स्थापना होती है। इसलिए क्रोध विरोध बोध के साथ होना अनिवार्य है। और एक गृहस्थ आश्रम की घटना है, सच्ची घटना है। एक पुत्र था, छोटा अबोध बालक था, और वह माने गलत काम करने लगा छोटी अवस्था में। उसके पिताजी उसको डांटते फटकारते थे, और उसकी माँ, जब उसके पिताजी डांटते थे फटकारते थे तो माँ जो है विरोध करती थी कि आप क्यों डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। पिताजी को जो है वाणी को बंद कर देती थी, और पिता विवशतावश बोल नहीं पाते थे। वह बालक उदंड होता गया, उदंड होता गया, और इतना उदंड हो गया कि एक दिन ऐसा समय आया कि उसको मृत्यु दंड की नौबत आ गई। माने मृत्यु दंड देने का समय आ गया। तो मृत्यु दंड देने के पहले जज पूछता है कि आपके पास यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो आप अंतिम इच्छा वो आप रख सकते हैं, आपकी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। उस बालक से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, यदि है तो आप बताएं। बालक ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया और माँ बालक के पास आई, और जैसे ही माँ बालक के पास आई, बालक ने अपने माँ के कान को काट लिया। जब कान को काटा तो जज ने प्रश्न किया कि अरे आप ने कहा था कि मैं माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ, और आपने माँ के कान को ही काट लिया, ये क्या मतलब है? तो बालक ने बताया कि जज साहब, मैंने कान को काट करके एक जगत को संदेश रूप उपदेश देना चाहता हूँ कि जब मैं अबोध बालक था, बोध नहीं था, गलत कार्य करना मेरा स्वाभाविक एक बालकपन के चलते उधर स्वभाव में था। तो उस समय हमारे पिताजी बार बार मुझे सतमार्ग पर ले जाने का प्रयास करते थे, डांटते थे, फटकारते थे, और मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये माँ, मेरे को अच्छा ना लगे लेकिन मैं दुष्कर्म के मार्ग पर जा रहा हूँ, गलत मार्ग पर जा रहा हूँ, तो पिताजी डांट रहे हैं, तो माँ जो है बार बार पिताजी को डांट देती थी, उनकी वाणी बंद करा देती थी। तो आज मुझे जो मृत्यु दंड मिला है उसमें जितना मैं उत्तरदायी हूँ उतनी माँ भी उत्तरदायी है। इसलिए जगत को संदेश रूप दे देना चाहता हूँ कि यदि पुत्र अबोध है, छोटा है और गलत मार्ग पर जा रहा है, तो माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वह सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें, जिससे कि उनका जीवन सफल हो। तो इस प्रकार की क्रियाओं से, इस प्रकार के माने संदेशात्मक और उपदेशात्मक चीज़ों से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, और जो समय पर जहाँ क्रोध का अवसर है तो क्रोध करना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे शरीर में रोग हो जाता है तो शरीर के प्रति राग द्वेष नहीं होता, हम उसका उपचार करते हैं। ये संपूर्ण संसार जो है विश्व रूप का संकल्प है। जितने भी शरीर हैं विश्व रूप के हैं,
यदि ऐसा हम मान लें, सारे शरीर, जैसे किसी से कष्ट, किसी से सुख की प्राप्ति हो रही है, किसी दुख की प्राप्ति हो रही है, तो मैं सारे, जैसे अपने अंग में किसी अंग में रोग लग जाता है तो उस अंग से द्वेष नहीं होता, राग नहीं होता, उसका हम उपचार करते हैं। वैसे ही सृष्टि में यदि किसी से शत्रुता का भाव हो रहा है, किसी से मित्रता का भाव हो रहा है, कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन यदि हम उस सारे शरीरों को विश्व रूप का अंग मान लें, अपने ही शरीर मान लें, तो किसी से राग द्वेष भी नहीं होगा। और अभी जैसे आया कि क्रोध जो है, यदि हम किसी रोग का उपचार करते हैं, कोई रोग हो जाता है, तो उसको हम क्रोध नहीं कहते, वो तो बोध के साथ उसका उपचार करना वो धर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि कहीं पर इस प्रकार का अवसर आए तो उसको बोध के साथ क्रोध करके यदि सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया जाए तो वह क्रोध धर्म के अनुरूप माना जाएगा, उस क्रोध को करना धर्म है। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय।